आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। सवाल अर्ज़ है कि कैसे पता चलेगा कि बामुवक्कल चिल्ला कामयाब हो गया है? क्या इसमें मखलूक ज़ाहिर होना ज़रूरी है? कामयाब चिल्ले की कुछ निशानी बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके अंदर मखलूक बिल्कुल ज़ाहिर होती है, चाहे वो चिल्लाकशी बामुवक्कल हो या दूसरा, उसके अंदर एक्टिविटी बिल्कुल होती है। अगर तो बामुवक्कल है, आपका उस्ताद उसके एग्रीमेंट करवा देगा। और दूसरे नंबर पर उसके वाज़े असरात ये होते हैं कि आपके अंदर फीलिंग तब्दील हो जाती है, या तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, या फिर आप बिल्कुल आपका बीपी लो हो जाता है और आपकी कांपें टांग जाती हैं। ये उसके अंदर ये मामला साथ साथ चलते हैं। बाज़-औक़ात कुछ लोगों का शुगर भी बिल्कुल लो हो जाता है, बाज़-औक़ात बिल्कुल हाई कर जाता है। तो ये चीज़ें भी उसके साथ चलती हैं। नंबर 2 पर जो लोग बामुवक्कल चिल्लाकशी कर रहे होते हैं, उनके अंदर अगर उनकी चीज़ ज़ाहिर नहीं हुई, उनके मामलात नहीं हुए, तो यूँ समझ लें वो चिल्ला आपका कामयाब नहीं हो। उसके बाद दोबारा आप उसको कंटिन्यू रखें, या अपने उस्ताद से आप राब्ता करेंगे तो वो बेहतर आपको गाइड करेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी टाइम पर कुछ उस्ताद धोखा दे के आपसे रवाना हो जाते हैं, आपकी फ़ीस भी खा जाते हैं और आपको लिफ्ट भी नहीं कराते। तो वो बहुत बड़े किस्म के शातिर होते हैं। अल्लाह उनसे हिदायत नसीब फरमाए उनको। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, कोई साहिब मज़ार जो बहुत जलाली हो, क्या वो ख्वाब में आकर कुछ बता सकता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब मज़ार जलाली हो या जमाली हो, बिल्कुल बता सकता है। वो आपके अमाल के ऊपर होता है, जो आप अमल करते हैं, जो आप अपने रूहानियत के मामलात करते हैं, उसी के साथ ये चीज़ें संजीदा होती हैं। और नंबर 2 पर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आप साहिब मज़ार से ही क्यों आप वो करते हैं? दुनिया के अंदर औलिया कराम ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ज़िंदा हैं, आप उनसे क्यों नहीं करते? या हमारे सिस्टम मुसलमानों का अजीब हो गया कि जो चीज़ इस दुनिया से रुखसत हो गई उसके पीछे भाग रहे हैं, जो ज़िंदा हैं उनकी कदर नहीं करनी। ज़रूरी आपने मरे हुए को कदर करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकाम दिया है, लेकिन जो ज़िंदा हैं खुदा के बंदे, उनकी कदर करके उनसे फैज़ हासिल कर लो तो बहुत आला रह जाओगे, क्योंकि वो आपको हर जगह पर आपकी रहनुमाई भी करते रहेंगे। जो साहिब मज़ार होते हैं वो ख्वाब के अंदर कभी आपको मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते। और ख्वाब के अंदर जो चीज़ें आपको मिलती हैं, बाज़-औक़ात वो शैतान भी होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग से होती हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, जब हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर जादू हुआ था तो अल्लाह ने सूरत नास, सूरत फलक नाज़िल की थी, जिससे जादू ख़त्म हो गया था। तो ये क्या मुवक्किल जिन्नात हमज़ात, क्या क्या ज़रूरत है इसको ताबे करने की? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल हकीकत है, आज के दौर में भी, इस खोटे दौर के अंदर भी आप तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ एक आयत का छोटा सा टुकड़ा भी पढ़ के आप किसी को दम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रख देंगे। ये आमिलीन के साथ ये मामलात होता है, जितना उसका कामिल तसव्वुर होता है तो उसके साथ वो अपने मरीजों का इलाज कर देता है। दूसरे नंबर पर जिन्नात को ताबे करना, हमज़ात को ताबे करना, मुवक्किल को ताबे करना, ये मैं कहता हूँ कि लोगों को एक ख़ास किस्म का कीड़ा होता है जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं। और इनको ताबे करना कोई गुनाह भी नहीं है। गुनाह इस वजह से नहीं है कि आमिलीन या मुआलिजीन हर दौर के अंदर अपने अपने एक्सपीरियंस तजर्बे करते हैं इलाज के लिए। मिसाल के तौर पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दौर के अंदर भैंस की कुर्बानी नहीं होती थी। उस वक़्त या ऊँट होता था, या उसके बाद जो दुम्बा होता है वो होता था, उसके बाद बकरे भी नहीं होते थे। आजकल के दौर में अगर हम इसकी कुर्बानी करते हैं तो क्या ये कुर्बानी जायज़ नहीं होती? बिल्कुल जायज़ होती है। दुम्बे की भी जायज़ है, और इसके अंदर बकरे की भी जायज़ है, और भैंस की भी जायज़ है, बैल की भी जायज़ है, हर चीज़ की इसके अंदर जायज़ है। वो हलाल होना ज़रूरी है। इसी तरह आप इसको जब गलत नहीं कह सकते तो इसको भी आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के यकीन इसके ऊपर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें शयातीन ने आमिलीन के अंदर डाल दी हैं, इंसानों के अंदर वो उतार दी हैं, तो इस वजह से लोग इसके ऊपर जोर देते हैं। हालांकि इसकी हकीकत कुछ और है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप एक आयत का छोटा सा टुकड़ा भी पढ़ के किसी को दम करते हैं तो अल्लाह आपका भरम रख देते हैं, क्योंकि शिफा का जो ताल्लुक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा और मुक़द्दस ज़ात से है। वो जादू और इसके साथ हमज़ात मुवक्किल से नहीं है।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त के मामलात अलग से हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कुरान से पुलिस और फुसला का इलाज भी हो सकता है क्या? अगर होता है तो कौन सी सूरत पे होता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक गुजारिश करूँगा, जो इंडिया के हजरात हैं या बाहर कंट्री, जब वो उर्दू लिखते हैं ना इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हर किसी के अपने अल्फाज होते हैं और बहुत सारे अल्फाजों की समझ नहीं आती। आप उसको उर्दू के अंदर टाइपिंग करके, आप उसका गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेके वहाँ से अपनी ज़ुबान के अंदर लिखेंगे तो नीचे उर्दू का आप ऑप्शन देंगे तो वो उर्दू के अंदर सवाल मुझ तक पहुँच जाएगा, तो वो मेरे ख्याल में आसानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं कि मैंने आपको 2 दिन पहले कि वीडियो में कोई सवाल पूछा था, आपने बताया नहीं, प्लीज़ देख कर बता दें, मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक आपको और आपके उस्ताद को आबाद रखे, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा जवाब का। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमीज़ साहब, आपने जो सवाल पूछा, खुदा की कसम उसका जवाब मेरे पास है। आप मुझे पर्सनल में रब्ता करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी राज की चीज़ें हैं, मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता, और ये मेरा और आपका भी राज रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने मुझसे उसका एक वाक़या पूछा, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा। यहाँ पर मैं उसको बताना ज़रूर नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आगे पीछे हो जाती हैं, फिर लोग कहते हैं कि शौक़ी मारने के लिए इसने ये कहा है, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं आज इंशाअल्लाह ताला आपको बता दूंगा, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश होगा, और ये मेरे साथ वाक़या हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। हजरत, हमारे साथ जिन जादू बहुत सख्त हो तो इसे पूरी तरह खुद ख़त्म करना का तरीका बता दें। जी बिल्कुल, आपके साथ जादू है, जिन्नात है, आप सूरत बकरा सुनते रहें तब भी वो जान छोड़ देगा, सूरत रहमान की तिलावत सुनते रहें तब भी वो जादू ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी जादू जिन्नात वाली पढ़ाई है वो भी आप सुने तब भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु माअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु माअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, अपने घर वालों का हिसार बांध लें। इंशाअल्लाह ताला जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा। शर्त यह है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। उस्ताद जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक आमिल एक दिन में 5 या 6 लोगों के इलाज करता होगा, वही जादूगर इतना ही तो शायद जादूगर का अमल को ही सलब करना कैसा है, और ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। जी बिल्कुल, इस तरीके से हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपको किसने कहा कि एक आमिलीन 4 या 5 लोगों के इलाज करता है? मैं सैकड़ों मरीजों के बाज़-औक़ात रोज़ाना के मामला सुनता हूँ, उनको डिस्कस भी करता हूँ, उनको रुखसत भी करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता। और दूसरे नंबर पर, और जो मेरे पास टाइम के मामलात हैं वो भी इस तरीके, जब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तकरीबन मेरे पास 5 बज रहे हैं और 1 घंटा मैंने अपने वॉक एंड एक्सरसाइज मुकम्मल की हुई है, नमाज भी बाजुमात अदा की हुई है, और आपके सामने बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद किसी और हुले में होंगे। तो ये एक ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी मामलात करें। और दूसरे नंबर पर, जादूगर की जो ताकत होती है, हर किसी के अपने मामलात होते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप उसकी जादू की तलब ख़त्म कर सकते हैं, उसकी ताकत को सलब कर सकते हैं। इसी तरह जादूगर आमिलीन की भी ताकत ख़त्म कर सकते हैं। वो इस वजह से, जो आमिलीन कमज़ोर होते हैं उनकी ताकत ख़त्म हो सकती है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। सारी चीज़ें इसके अंदर भी माइंड की होती हैं, क्योंकि वो शैतान की पूजा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान के मामलात भी क़यामत तक चलाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके पैरोकारों को, उसको भी ताकत दी, उनको इख्तियार भी दिए हुए हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर मुस्लिमों को कभी रिज़्क़ के मामलात बंद कर देते, वो सिर्फ मुसलमानों को ही रिज़्क़ देते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को क़यामत तक चलाना है, तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, एक आमिल ने बोला है कि जवारी की हर देने से, आयत करीमा पढ़ के मछली को देने से, दाने डालने से बहुत सारे हमारे काम अल्लाह बना देता है। ये किसी जगह पर ज़रूरी नहीं होता, ये आमिलीन के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो उसके ऊपर आप मान सकते हैं। बाकी मछली के दाने डालने से या उसको ये करने से कुछ ऐसे मामलात नहीं होते। दूसरे नंबर पर, अल्लाह की जो भी मखलूक है आप उसको खिदमत करते हैं तो अल्लाह वो वैसे भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरा कोई उस्ताद नहीं है तो क्या मैं क्या करूं, आप बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल, उस्ताद आप किसी को भी बना सकते हैं, जहाँ पर आपका माइंड अच्छा हो, जहाँ पर आपको इत्मीनान हो, यकीन हो, और जो उस्ताद आप लोगों को टाइम दे सकता हो आप उससे बैत भी करें। अगर वो बैत नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, आप उससे मुशावरत लें। ये नहीं है कि वो आपसे फीस लेकर और सुकून से सोता रहे, आपको फंसा के रख दे, आप फिर जहाज बने पड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया हजूर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरा सवाल है कि आयतुल कुर्सी की
کوئی ज़कात पर वीडियो बना दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, मैंने आयतुल कुर्सी पर वीडियो बनाई हुई है और आप उसका विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। कुछ टाइम के बाद एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें अलग से होंगी। आपको हर चीज़ अलग अलग से मिल जाएगी। जादू के इलाज है, मोहब्बत के मामलात हैं, हर चीज़ के अलग अलग एक प्ले स्टोर बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब ही वक्त मिले कर सकते हैं कि साथ डे या जल जलाल वल इकराम। जी बिल्कुल, या जल जलाल वल इकराम का जो अमल है आप इसको बिल्कुल किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। और जब भी आप खुले वज़ाइफ पढ़ते हैं उसके अंदर रिज़्क़ के मामलात आपके साथ नहीं होते। या हय्यु या हन्नान या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम का मैंने 700 मरतबा किया था। इसके साथ करने से रिज़्क़ का मसला हो सकता है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको नहीं बताया कि 700 मरतबा पढ़ें। जिसने आपको 700 मरतबा कहा है आप उनसे रब्ता करें तो बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर हर किसी के अपने मामलात हैं, वज़ाइफ किसी के होते हैं। आप पूछे मुझसे हैं तो इस वजह से बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, फ़कीर लाइन में क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपकी भी खैर फरमाए। फ़कीर लाइन के अंदर ये होता है कि सांप भी आप लोगों के मर जाते हैं, लाठी भी बच जाती है। आप कोई भी अमल करते हैं उसके अंदर आप उसका इलाज भी लोगों को करते रहते हैं, आपका उसके अंदर पावर भी फुल रहती है, लेकिन उसके अंदर आपको नुकसान नहीं होता। जो अमलियात के साथ आप चलते हैं रिजत हो जाती है आपके साथ, और बिल्कुल पागल होने के चांस तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं अमलियात के अंदर। अगर फ़कीर के अंदर इसको करते हैं जैसे ये फ़कीर करवाता है अपने शागिर्दों को, तो उसके अंदर आधा % भी पागल होने के चांस नहीं होते, आधा % भी रिज्जत के मामलात नहीं होते। ये मेरा चैलेंज होता है। या रहीम या हक की फजीलत बता दें, सवाल कितने दिनों में पढ़ने से ज़कात होगी? इंशाअल्लाह ताला इस पर कभी कोई तफसीली वीडियो बना देंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर खास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।